वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता ही है कि रोज़ाना रात 8 बजे AMU क्लास देता है बेहतरीन प्रश्नों की कला की सीरीज, आगामी जो भी भर्ती आने वाली हैं उससे संबंधित। तो अगर आप किसी भी राज्य से हैं और कला की तैयारी कर रहे हैं तो आप फटाफट इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को भी नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसी क्वेश्चनों में से जो है छाट के कुछ नए क्वेश्चनों को और कुछ मिक्स क्वेश्चनों को लिया गया है। तो उसका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पूछ रहा है हमसे, पाल शैली के में चित्रित ग्रंथ गदाव्यूह में चित्रों की संख्या है। यानी पाल शैली में चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है गदाव्यूह में चित्रों की संख्या कितनी है मित्रों? 79 है, 396, 126 या 486? तो गंधव्यूह में चित्रों की जो संख्या है पाल शैली में जो चित्रित ग्रंथ है उसमें है मित्रों 126। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जैन शैली में चित्रित ग्रंथ सावगपड़ी कम्मडचूड़ी कहाँ संग्रहित है? ध्यान से देखिएगा, संस्कृत शब्द है ये। ग्रंथ का नाम है सावगपड़ी कम्मडचूड़ी। ये संग्रहित कहाँ है? बोस्टन संग्रहालय में, फ्रेयर आर्ट गैलरी में, राष्ट्रीय संग्रहालय में या भारत भवन में? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है पहला, बोस्टन संग्रहालय में। कहाँ संग्रहित है? बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ध्वन्यालोक के लेखक हैं। जो ध्वन्यालोक है उसके लेखक कौन है? हेमचंद्र, मुल्ला दाऊद। देखिएगा इसमें मुल्ला दाऊद है, ये मुल्ला हो गया है, आधा ल पूरा ल है ये, ठीक है। मुल्ला दाऊद, जिनचंद्र सूरी या हरिभद्र सूरी? तो कौन है ध्वन्यालोक के लेखक? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जिनचंद्र सूरी जो है वो ध्वन्यालोक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, एलोरा की गुफा संख्या 15 किस नाम से जानी जाती है? सुतार झोपड़ी, रावण की खाई, रामेश्वरम या दशावतार? तो एलोरा में एक गुफा है, गुफा संख्या 15, उसे एक नाम से और भी पुकारा जाता है और उसे कहा जाता है मित्रों दशावतार। क्या कहा जाता है? गुफा संख्या 15 को दशावतार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माड़ू राज्य की स्थापना 1439 में की थी किसने? महमूद शाह ने, अली अकबर ने, सिकंदर शाह ने या आदिल शाह ने? तो इस राज्य की स्थापना 1439 में जिसने की थी मित्रों, उनका नाम है महमूद शाह। पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? महमूद शाह। अगला प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, तारीफ हुसैन काव्य ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ? बीजापुर में, गोलकुंडा में, अहमदनगर में या बीदर में? तारीफ हुसैन एक काव्य ग्रंथ है, ये कहाँ चित्रित हुआ? तो मित्रों, ये चित्रित हुआ आपका अहमदनगर में। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा छठे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, किस ग्रंथ पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव है? नुजूम उल उलूम, तुजुक ए आसफ़ी, तारीफ हुसैन शाही या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो मालवा में चित्रित नियामतनामा नामक नाम का प्रभाव पड़ता है? यानी नियामतनामा का जो है उस पर प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। यानी मालवा में चित्रित जो नियामतनामा है उस पर उस ग्रंथ का प्रभाव दिखाई देता है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, तारीफ हुसैन शाही, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीजापुर में चित्र नुजुम अल उलूम ग्रंथ आधारित है पकवान पे, खगोल शास्त्र पे, दर्शन शास्त्र या विज्ञान? यानी कहने का मतलब ये है कि नुजूम अल उलूम ग्रंथ जो है उसमें किस बातों का जिक्र किया गया है इन चारों में से? और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कमेंट लूँगा। कमेंट में कई बार
आ रहा है कि कई बार वीडियो बनाने के बाद कि सर LT ग्रेड में जो है हमने जो है प्राविधिक कला 12 से किया है प्लस बॉम्बे IGD बॉम्बे आर्ट किया है। तो पहले जो भी 12 से 12वीं प्राविधिक कला और IGD बॉम्बे आर्ट किए हैं, जो LT ग्रेड के क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं, वो एक बात पहले जान लें कि अगर उन्होंने BA नहीं किया है किससे, ड्राइंग या पेंटिंग से, यानी कला से ड्राइंग या पेंटिंग से अगर उन्होंने BA नहीं किया है, या उन्होंने BFA नहीं किया है जो 4 साल का होता है, तो इन दोनों में से अगर आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, और प्लस अगर BA ड्राइंग पेंटिंग से किया है तो अगर B.Ed नहीं किया है, क्योंकि शायद BFA वालों का जो था LT में उनको दे दिया गया विदाउट B.Ed, क्योंकि ये 4 साल का होता है इसलिए। लेकिन BA ड्राइंग पेंटिंग से अगर B.Ed नहीं किया है तो आप LT ग्रेड परीक्षा में एलिजिबल नहीं हो सकते प्राविधिक कला और IGD बॉम्बे के आधार पे। तो उसके लिए आपको जो है कला से पढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट पढ़ लीजिए। सिंगल सब्जेक्ट का प्रावधान कम ही दिख रहा है, आप जो है प्राइवेट से जो है 3 साल पढ़ सकते हैं फिर से, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों दूसरा, खगोल शास्त्र। यानी नुजुम अल उलूम ग्रंथ में जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, चित्र इसमें आधारित है, वो है खगोल शास्त्र पे, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, पुस्तक गोलकुंडा कॉटन पेंटिंग ऑफ द अर्ली 17वीं सेंचुरी के लेखक हैं अजीत घोष, मोहम्मद आदिल शाह, जॉन इविर्न, राय कृष्णदास। यानी पुस्तक का नाम है गोलकुंडा कॉटन पेंटिंग ऑफ द अर्ली, जो 17वीं सेंचुरी के लेखक है इस पुस्तक के, उनका नाम क्या है? तो मित्रों उनका नाम है जॉन इरविन। क्या नाम है? जॉन इरविन। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से उस ग्रंथ का नाम बताएं जो चेस्टर बेस्टी डबलिन में संग्रहित है। यानी चेस्टर बेस्टी डबलिन संग्रहालय में जो है संग्रहित है, वो ग्रंथ कौन सा है इसमें से? तारीफ है हुसैन शाही है, तुजुक ए आशाफी है, नुजुम अल उलूम है, या नियामत नामा है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है तीसरा, नुजुम अल उलूम जो है वो चेस्टर बेस्ट डरबिन संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैना व स्त्री नामक चित्र कहाँ से है? मैना व स्त्री नामक चित्र कहाँ से है? बीजापुर से है, अहमदनगर से, बिदर से, या गोलकुंडा से? तो मित्रों 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है चौथा, गोलकुंडा। मैना व स्त्री नामक चित्र कहाँ से है? गोलकुंडा से है। अगला प्रश्न है, सघन वन में खड़ी स्त्री नामक चित्र कहाँ से है? यानी सघन वन में खड़ी स्त्री नामक ये चित्र है वो कहाँ से है? बीजापुर से है, अहमदनगर से है, बिदर से है, या गोलकुंडा से है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाता है पहला, बीजापुर। सघन वन में खड़ी स्त्री नामक चित्र हमारा जो है वो बीजापुर से रिलेशन रखता है, संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, सीवी जातक चित्र अजंता की किस गुफा से है? 10, 16, 1, 2। यानी हमको सीवी जातक की जो कथाएं, सीवी जातक जो चित्र हमको मिले हैं वो अजंता की गुफा संख्या किस में मिले हैं? तो मित्रों वो मिले हैं गुफा संख्या 1 में। किस में? गुफा संख्या 1 में सीवी जातक चित्र मौजूद है अजंता के। अगला है, हिंडोल राग नामक चित्र किस शैली से है? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, या बिरार? हिंडोल राग नामक चित्र किससे है रिलेशन रखता है ये? तो ये रिलेटेड रखता है आपका अहमदनगर से। कहाँ से रखता है? अहमदनगर से, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, तुजुक ए आसाफी ग्रंथ किसके शासन, यानी किसके शासन में चित्रित हुआ? देखिएगा ये शासन है, शासन, ठीक है, शासन में। तुजुक ए आसाफी ग्रंथ किसके शासन में चित्रित हुआ? ठीक है मित्रों, अली आदिल शाह के, कुतुब शाह के, मीर निजाम के, वरीद शाह के? तो मित्रों तुजुक ए आसाफी ग्रंथ चित्रित हुआ आपका मीर निजाम के शासनकाल में। किसके? मीर निजाम के शासनकाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने किस कला को पांडव चित्रकला का केंद्र माना? प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति, ठीक है, ने किस कला को
पांडव चित्रकला का केंद्र माना? सिगिरिया को, बादामी को, बाघ को या शीतलवासन को? तो 16वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा चौथा, शीतलवासन गुफा को जो है शिवराम मूर्ति ने कला को जो है पांडव चित्र का कला केंद्र माना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिगिरिया के चित्र बने हैं फ्रेस्को ब्रूनो में, फ्रेस्को सिस्को में, फ्रेस्को रैपिड में या इनमें से कोई नहीं? तो सिगिरिया के जो चित्र हमको मिलते हैं वो हमको मिलते हैं मित्रों फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक में। किस में? फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक में। ठीक है, अगला है, चित्रगंधा के लेखक हैं, चित्रगंधा के लेखक हैं असित कुमार, गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ? तो चित्रांगदा के जो है लेखक जो है मित्रों वो हैं आपके रविंद्रनाथ। कौन है? रविंद्रनाथ। 18 का तीसरा राइट आंसर। और आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, विभूति? तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो आपके हैं मित्रों अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, कालाशोक, वसुमित्र या अशोक? यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत जब हुआ था उस समय अध्यक्ष के रूप में इसमें से कौन थे? तो मित्रों वो थे वसुमित्र। कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीत में वसुमित्र अध्यक्ष थे। तो मित्रों यकीन करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिए उन्हें जो पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं कला से, यानी कला की तैयारी कर रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। बस इसी की उम्मीद करता है एमयू क्लासेस। ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही आपसे प्यार चाहिए। और क्वेश्चन में अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट्स करिएगा, अगले वीडियो में आपको उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।